सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज फिर ये बताओ भागवत को सुना किसने? जब भागवत प्रारंभ हुई तो सुना किसने? अरे बोले क्या बात करते हो, ये भागवत को नारद मुनि ने सुना। बोले महाराज तो तुम्हारी झूठी बात। नारद मुनि एक क्षण से ज्यादा तो कहता हूं टिकट नहीं है। फिर 7 दिन उनने एक जगह बैठ के कैसे सुनी हुज्जे कथा है? नारद होते ना, यहां भी नारद होंगे। आओ कई नारद आए बैठे गया मेरे को छुरी धरे। तुम्हारे घर में जो लड़ाई करवाए, चाहे स्त्री करवाए चाहे पुरुष करवाए, समझ लो ये नारद ही आए। आज तो तुम्हारे भी होते ठाणे थे नारद स्टैंड पे, जाने का ठाणे हो रोज। अगर पति पत्नी की लड़ाई करवानी तो उसकी पत्नी को देख करके उससे मुंह ना बोलो पत्नी से, बस ये कह दो फलाने भैया तो रोज खड़े रहते वहां पान वाले के यहाँ, पता नहीं यार कोई जाने क्यों खड़े रहते। बस काल का माता तैयार आऊं दो आज घर आएगा। कहो कहा हो? पान की दुकान पे बात करवाओ। आदमी कह लियो हम पान खा रहे तुम्हें बात करनी। हाँ रोज। अच्छा आदमी खा तो इतनी आफत है, अगर ज्यादा सज को तो घर भाई फिर से पूछे सद दच के जा रहे हो आजकल कहाँ। अच्छा आदमी ने अगर सेंट ज्यादा लगा लो तो आफत, सेंट वेंट डाल के जा रहे हो कहाँ। जो तुमने यहाँ पूछती हमारे ते से कोई नहीं पूछा। कहा मैं तो रोज सजने, हम नहीं सजत कब हूं। हम बस एक 5 रुपया को पॉन्स पाउडर लगा, चाहे वो साजो चाहे बुरा हो। तो नारद मुनि बोले एक क्षण से ज्यादा कैसे कहीं ठहरते ने, कैसे कथा को सुना? बोले सुनो हम सुनाते। एकदा ही विशालायाम चत्वारसियो मलः सत्संगार्थ समायाता दद्दसुस्तत् नारदम। एक बार की बात है, बद्री विशाल में चारों ऋषि गए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों ने मन में विचार किया कि अगर कोई मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको भागवत जी की कथा को सुना दूंगा। ये किसने सुना? सोचा चारों ऋषियों ने। अब वहां कोई था ही नहीं, बद्री विशाल में पहुंच गए, नारद मुनि को सुनाने के लिए पहुंच गए। तो नारद मुनि आज चिंता में बैठे, सबका दिमाग खराब। अरे नारद मुनि चिंता में, चक्कर क्या है? नारद क्यों चिंता तो रहे? नारद जैसा परम संत क्यों चिंता है? अम ब्रह्मा दीन मुखा कुतिश्चिंता तुरो भवान तुरतम गम्यते कुत्रो कुतिश्चागम नेत्र। कहा नारद मुनि आप चिंतातुर क्यों हैं? नारद मुनि कहते हैं अब क्या बताऊं भैया, मैं तुम्हें आप बीती घटना सुनाता हूं। एक बार की बात है, मेरे मन में विचार आया कि मैं देवताओं के लोक से जाकर के पृथ्वी लोक पे भजन करूं। मैं कहां पहुंचा? पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधन। मैं पुष्कर में गया, वहां भी मैंने भजन नहीं कर पाया, सब पाखंड था। प्रयाग गया, वहां भी पाखंड था। काशी गया, वहां भी पाखंड था। गोदावरी गया, वहां भी पाखंड था। अंत तो गत्वा मैं वृंदावन में पहुंच गया। तो ये लीला किसकी है? भगवान की। और भगवान की लीला ही अमृत है, वृंदावन ही अमृत है। नारद मुनि अमृत को पाने के लिए वृंदावन पहुंच गए। अब सुनो, वृंदावन में पहुंचे सो यमुना नदी पहुंच गए। यमुना के किनारे पर पहुंच गए कि नारद मुनि ने जैसे ही भजन किया सो एक युवती को देखा। युवती अपने दाएं और बाएं बगल दोनों तरफ क्या किए हुए है? दोनों तरफ 2 वृद्ध पुरुषों को लिटाए हुए हो। वृद्ध मतलब बूढ़े। अब दिमाग खराब नारद मुनि को कि वृंदावन में आया भगवान को भजने, स्त्री दिख गई, अरे ये कौन है? अब नारद मुनि ने सोचा कि मैं जाकर के पूछूं कौन हो तुम, ये कौन तुम्हारे दाएं बाएं बगल में लेटे? पति तो हो नहीं सकता, पुत्र भी नहीं हो सकता। नारद मुनि कुछ क्षण तक गए और कुछ मिनट के बाद नारद मुनि लौटने लगे। भक्ति ने जैसे नारद को लौटते हुए देखा, तुरंत टोक दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। साधु जी 1 मिनट के लिए ठहर जाओ। नारद मुनि ने कहा क्यों ठहर जाएं? अरे बोले अन्न का कण और संत का क्षण
बड़ा कीमती होता है, बड़ा कीमती। कल हम अपने दादा गुरु से पूछ रहे थे, दादा गुरु तुमने यहां पर पहुंचाया, पहली बार दरबार लगना है, यहां की लीला क्या है? तो हमारे दादा गुरु ने बताया कि ये लीला से ही बड़ा धाम है। यहां पे पहले वो शमशान हुआ करती थी, और जो महाराज जी हैं, मैंने सुना है कि ये हनुमान जी के अनन्य उपासक हैं। दादा गुरु ने बताया हनुमान जी को बहुत भक्ति, 24 घंटे माला करते हैं, तपस्वी पुरुष हैं। मैं आप लोगों से कह रहा, मैं बड़वाई इसलिए नहीं कर रहा, मैं यहाँ कथा ना ना ना, मैंने पहले देख लिया। मेरे दादा गुरु ने बताया कि इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इनको तो बस और बस हनुमान जी और भगवान से मतलब है, इसलिए इनके भजन के प्रभाव से ही तुम यहाँ पर कथा करने के लिए आए हो। प्रत्यक्ष कृपा तो इनकी है, हम तो सब कथा कर रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, बोले मैंने उस देवी से पूछा, देवी तेरे जो ये दाएं और बाएं बगल में पुरुष लेटे हुए कौन हैं? बोले महाराज सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूं। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविणे साहम द्रविण देश में हुआ, वृद्धि मेरी कर्नाटक में हुई, पली पुसी में महाराष्ट्र में हूं, कुचित कुचिन महाराष्ट्र गुजरात में जब तक पहुंची तब तक मैं और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। जब इतना सब कुछ हुआ, नारद मुनि ने जब कहा, नारद मुनि ने बताया, जब भक्ति ने नारद मुनि को बताया कि ये दोनों पुत्र जवान नहीं हो रहे, वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई, लेकिन पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। नारद मुनि ने पुत्रों को जवान करने के लिए 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 17 पुराण सुनाए, फिर भी वो बालक बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। नारद मुनि ने भक्ति से कहा, भक्ति ने कहा ये दोनों बेटा वृद्ध हो गए, अब तुमने सबको सुना दिया, फिर भी वो जवान नहीं हुए। नारद मुनि चिंता में हो गए, पूरे वेद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, सम्मत सुना दिया, सबको सुना दिया, लड़का जवान ही नहीं हो रहा, अब क्या करें? नारद मुनि ने तत्काल सबको छोड़ करके बोले, ऋषियों इसीलिए मैं चिंता में बद्री विशाल में डला हुआ हूं। तुरंत नारद मुनि ने से 4 ऋषियों ने कहा, बोले नारद मुनि देना चाहिए तुम्हें पीलिया की दवाई, और दे दी तुमने मलेरिया की दवाई। अब कैसे सही होगा? इन्फेक्शन बैठ जाएगा। आप एक काम करो, निगम कल्प तरोरे गलतम सुख मुखादमृत देव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भूविभाव का। आप अब नारद मुनि भक्ति के पुत्रों को भागवत की कथा सुना दो, सुन पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। जब नारद मुनि ने इतना सुना तो नारद मुनि ने तुरंत कहा, महाराज कहाँ सुनाए? तुरंत कह दिया, सिनु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नाम के तट के सामने दोनों बालक को उसकी मां को लेकर के आओ। नारद मुनि जाकर के व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए, और व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के नारद मुनि ने तत्पश्चात बड़े प्रेम के साथ 4 ऋषियों ने भक्ति के पुत्रों को संपूर्ण कथा सुनाई। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो जो बूढ़े पुत्र हो गए थे वो अपने आप भगवान की कथा को सुन करके अपने आप जवान हो गए, और भक्ति महारानी ताता थैया होकर के नृत्य करने लगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। अब नारद मुनि के सामने भक्ति देवी खूब नृत्य करी, खूब नृत्य करी, खूब नृत्य करी, इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, ताथा थैया होकर नृत्य किया। बताओ महाराज किसके यहाँ मुझे कहाँ जाकर के वास करना है? नारद मुनि ने, वो 4 ऋषियों ने कहा, जाओ भक्ति आज से तुम भक्तों के हृदय में जाकर के वास करो। जब जब भगवान की कथा होगी तब तब तुम ताता थैया होकर के नृत्य करना। देखो आज यहाँ पर भागवत की कथा हो रही, तुम सब सुन नहीं हो तो तुम्हारे मन मंदिर की वही भक्ति आज जागृत हो गई।